नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनीषा डिंडोरिया। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी को ईडी ने नोटिस भेजा है। ऐसा दावा कांग्रेस की तरफ से किया गया है। आपको बता दें, कांग्रेस के नेता अभिषेक मनु और रणदीप सुरजेवाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताया है और उनकी तरफ से ये पूरा मामला जो है सामने आया है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसका दावा किया है कि ईडी ने राहुल गांधी और सोनिया गांधी को जो है पूछताछ के लिए बुलाया है नेशनल हेराल्ड मामले में। अब अभिषेक मनु सिंघवी ने इस पर अपना बयान भी दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी को 8 जून को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया है। वहीं रणदीप सुरजेवाला ने भी इस पर बयान दिया और कहा कि वे लोग इस नोटिस से डरने वाले नहीं हैं, वे झुकेंगे नहीं और सीना ठोक कर लड़ेंगे। सिंघवी ने इस पर बयान दिया है कि 8 जून को सोनिया गांधी पूछताछ में शामिल होंगी। रणदीप सुरजेवाला और सिंघवी दोनों ही देखिए कांग्रेस नेता हैं, बड़े नेता हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी जानकारी दी और कहा है कि बीजेपी जो है डराने की कोशिश कर रही है लगातार सोनिया गांधी और राहुल गांधी को, इसलिए ईडी की जो है कार्रवाई की जा रही है। अब 8 जून को सोनिया गांधी को पूछताछ में शामिल होना है और साथ ही सिंघवी ने यह भी बताया है कि 8 जून को सोनिया गांधी पूछताछ में शामिल होंगी। आगे सिंघवी ने यह कहा है, ईडी ने 8 जून को राहुल गांधी और सोनिया गांधी को पूछताछ के लिए बुलाया है। सोनिया इस पूछताछ में जरूर शामिल होंगी, लेकिन राहुल गांधी फिलहाल विदेश गए हुए हैं। अगर वह तब तक वापस आ गए तो वह भी पूछताछ में शामिल होंगे, वरना ईडी से और वक्त मांगा जाएगा। तो यहाँ पर रणदीप सुरजेवाला और सिंघवी के द्वारा ये बताया गया है कि राहुल गांधी जो है विदेश गए हुए हैं, इसलिए हो सकता है कि वो ईडी के दौरान जो पूछताछ की जाएगी उस पूछताछ में राहुल गांधी ना शामिल हो पाए। पर अगर तब तक वो आ जाते हैं तो हो सकता है कि वो शामिल हों पूछताछ में सोनिया गांधी के साथ, लेकिन अगर नहीं आते हैं तो ईडी से और भी वक्त मांगा जाएगा उनके लिए। अब इसी बीच बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा का भी इस पूरे मामले पर बयान सामने आ रहा है। ईडी ने जो पूछताछ के लिए सोनिया गांधी राहुल गांधी को बुलाया है, इस पर उन्होंने कहा है, सोनिया राहुल गांधी को ईडी के नोटिस पर भी उन्होंने बात की और साथ ही उन्होंने कहा है कि क्या आपने कभी किसी अपराधी को ये कहते हुए देखा है कि मैं अपराधी हूं? सोनिया गांधी और राहुल गांधी निश्चित रूप से इससे इनकार करेंगे। दस्तावेज सबूत है, यदि चार्जशीट दायर की जाती है तो आप इसे रद्द करने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। लेकिन उन्होंने जमानत मांगी है। आपको बता दो 2015 में जमानत मिली थी उन्हें। इसका मतलब आगे उन्होंने कहा है जेपी नड्डा ने, इसका मतलब है कि वह दोषी हैं। अगर उन्होंने जमानत मांगी है, अदालत का दरवाज़ा नहीं खटखटाया और जमानत मांगी उन्होंने, तो इसका मतलब राहुल गांधी और सोनिया गांधी जो हैं दोषी हैं, ऐसा कहना है जेपी नड्डा का। अब ये जो पूरा मामला है उस पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन एक एक करके देखिए मैं आपको बता रही हूँ कांग्रेस नेताओं के और साथ ही देखिए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का भी इस पर बयान आया है। पूरा जो मामला है नेशनल हेराल्ड से ये मामला बताया जा रहा है और ये पूरा मामला है क्या, ये मैं आपको बता दूं। देखिए बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने 2012 में जो है ट्रायल कोर्ट में याचिका दायर कर आरोप लगाया था कि कुछ कांग्रेसी नेताओं ने गलत तरीके से यंग इंडियन लिमिटेड, जो कि YIL है, के जरिए एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड का अधिग्रहण किया है। सुब्रमण्यम स्वामी ने जो है 2012 में इस पर याचिका डाली थी और उन्होंने आरोप लगाया था कि ये सब कुछ दिल्ली में बहादुर शाह जफर मार्ग पर स्थित हेराल्ड हाउस की 2000 करोड़ रुपए की जो बिल्डिंग है उस पर कब्जा करने के लिए किया गया है। तो यहाँ पर 2000 करोड़ की जो बिल्डिंग है नेशनल हेराल्ड की, हेराल्ड हाउस में जो स्थित है, उस पर कब्जा करने के लिए ये सब कुछ किया गया है, ऐसा कहना है सुब्रमण्यम स्वामी का। और साजिश के तहत यंग इंडियन लिमिटेड को DJL की संपत्ति का अधिकार भी दिया गया है। तो लगातार 2012 से सुब्रमण्यम स्वामी के द्वारा इस पर याचिका दायर की गई और इल्ज़ाम लगाया गया। पुख्ता सबूत के साथ सुब्रमण्यम स्वामी ने जो है कोर्ट में प्ले डाली थी। अब इसके बाद ही देखिए 8 जून को सोनिया गांधी और राहुल गांधी दोनों को ही ईडी ने पूछताछ के लिए नोटिस भेजा है। नेशनल हेराल्ड की स्थापना जो है जवाहरलाल नेहरू ने स्वतंत्रता सेनानियों के साथ मिलकर 1938 में की थी।
अब एसोसिएट्स जर्नल लिमिटेड जो कि AJL नेशनल हेराल्ड अखबार की मालिकाना कंपनी है, कांग्रेस ने 26 फरवरी 2011 को इसकी 90 करोड़ रुपए की देनदारियों को अपने जिम्मे ले लिया था। इसका अर्थ ये हुआ कि पार्टी ने इसे 90 करोड़ का लोन दे दिया। इसके बाद 5 लाख रुपए से यंग इंडियन कंपनी बनाई गई, जिसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी दोनों ही, आपको बता दूं, सोनिया गांधी और राहुल गांधी 38% हिस्सेदारी उनके पास है, राहुल गांधी और सोनिया गांधी के पास। बाकी की 24% जो हिस्सेदारी है वो कांग्रेस नेता मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडिस, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, उनके पास है। इसके बाद DAJL के 10-10 रुपए के 9 करोड़ शेयर यंग इंडिया को दिए गए और इसके बदले यंग इंडियन को कांग्रेस का लोन चुकाना था। ये पूरा मामला देखिए लोन चुकाने को लेकर है, जो कि कांग्रेस को चुकाना था। 9 करोड़ शेयर के साथ यंग इंडियन को इस कंपनी के 99% शेयर हासिल हो गए। इसके बाद कांग्रेस पार्टी ने 90 करोड़ का लोन भी माफ कर दिया, यानी यंग इंडियन को मुफ्त में TAJL का स्वामित्व मिल गया। अब 90 करोड़ का जो लोन माफ कर दिया गया था, जो यंग इंडियन के लिए था, यानी कि यंग इंडियन को मुफ्त में TAJL का स्वामित्व जो है मिल गया। TAJL वो उसमें शामिल हो गया, वो भी किसी भी पैसे दिए बिना ही। अब राहुल गांधी और सोनिया गांधी जो है जमानत पर थे इस पूरे मामले में, क्योंकि उन्होंने अदालत का दरवाज़ा नहीं खटखटाया था, उन्होंने किसी भी तरीके की चुनौती इसको नहीं दी थी, इसलिए वो जमानत लेकर अभी तक बाहर थे। 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में जल्द सुनवाई के लिए सुब्रमण्यम स्वामी से हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करने के लिए कहा था और 19 दिसंबर 2015 को सोनिया गांधी और राहुल गांधी को ट्रायल कोर्ट ने जमानत दे दी थी। 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने मामले को रद्द करने से इनकार करते हुए सभी 5 आरोपियों सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मोतीलाल वोरा और ऑस्कर, जो कि ये 5 आरोपी इसमें शामिल थे, उन सभी को, और इसमें सुमन दुबे का भी नाम शामिल है, उनको कोर्ट में पेश होने के लिए छूट दे दी थी। अब देखिए 5 आरोपियों के नाम इसमें लगातार आए हैं। उसके लिए 2012 में जो सुब्रमण्यम स्वामी ने याचिका डाली, 2015 में इनको जो है बेल मिल गई और जमानत पर ये लोग थे। उसके बाद से ही अब तक जमानत पे है और ईडी ने अब इन्हें 8 जून को जो है पूछताछ के लिए बुलाया है, लेकिन अभी भी कांग्रेस बौखलाई हुई है इस पर और कांग्रेस पूरा इल्ज़ाम जो है बीजेपी पर थोप रही है। इस साल अप्रैल में कांग्रेस नेताओं से पूछताछ भी हुई थी इस मामले पर और इसे फिर भी देखिए कांग्रेस नेता जो है बोल रहे हैं कि तानाशाह की सरकार चल रही है और बदले की भावना में अंधी हो गई है बीजेपी सरकार। अप्रैल 2022 में कांग्रेस नेता और विपक्ष के नेता मल्लिका अर्जुन खड़गे अपना बयान दर्ज कराने के लिए ईडी दफ्तर पहुंचे थे। इसके बाद ईडी ने कांग्रेस नेता पवन बंसल का बयान भी दर्ज किया था, लेकिन फिर भी अभी तक रणदीप सुरजेवाला इस पर बोल रहे हैं कि मोदी सरकार जो है बदले की भावना में अंधी हो गई है, इसीलिए ईडी जो कि केंद्र एजेंसी है उसको अपना पालतू समझकर इस तरीके के काम कराए जा रहे हैं और विपक्ष को, खास करके कांग्रेस को निशाना बनाया जा रहा है। अब कांग्रेस इस पर क्या तर्क दे रही है उस पर भी मैं आपको बता दूं। देखिए उधर कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला का इस पर कहना है कि बीजेपी सरकार सभी मोर्चों पर अपनी नाकामियों को छिपाने में बुरी तरह विफल होने की वजह से छटपटा रही है, ऐसा कहना है रणदीप सुरजेवाला का। वो कह रहे हैं कि केंद्रीय एजेंसियों का जो इस्तेमाल है इसलिए किया जाता है क्योंकि बीजेपी सरकार जो है अपनी नाकामियां छिपाना चाहती है, विफल है हर तरीके से, इसलिए छटपटा रही है और केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है। देश को गुमराह करने के लिए कांग्रेस के नेतृत्व के खिलाफ साजिश रची जा रही है। कांग्रेस का इतने सालों से राज रहा है देश में, 70 साल से ऊपर कांग्रेस का राज रहा है। अब इस दौरान क्या क्या हुआ था, अब 2012 से लेकर 2015 और अब जो है ईडी का समन सोनिया गांधी और राहुल गांधी को, इस बीच देखिए रणदीप सुरजेवाला लगातार जो है बयान दे रहे हैं। पूरी कांग्रेस में बौखलाहट की लहर है। वहीं रणदीप सुरजेवाला ने और सिंघवी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताया कि बीजेपी सरकार जो है अपनी नाकामी छुपाने के लिए ईडी का इस्तेमाल करके सोनिया गांधी और राहुल गांधी को टारगेट कर रही है,
क्योंकि ये पूरा मामला जो है उनको ऐसा लग रहा है कि बीजेपी सरकार जानबूझकर उठा रही है, जबकि पूरा मामला काफ़ी पुराना है और ये लेन देन का मामला है जो कि कांग्रेस में अभी तक इस पर चर्चा नहीं हुई थी और सोनिया गांधी, राहुल गांधी पहले से ही जमानत पर थे और बाहर थे। नहीं तो अगर इस केस पर पहले बात होती तो आज भी इस पर कार्रवाई हो रही होती, लेकिन उन्हें जमानत मिली हुई थी, कोई पेशी नहीं थी कोर्ट में। लेकिन आज जब इस पर जांच चल रही है तो ईडी ने उन्हें पूछताछ के लिए देखिए नोटिस जारी किया, जिसके तहत सोनिया गांधी, राहुल गांधी को ईडी दफ्तर पहुंचना होगा और पूछताछ में शामिल भी होना होगा। लेकिन वहीं रणदीप सुरजेवाला लगातार बीजेपी पर निशाना साधते हुए ये बोल रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी को जो है टारगेट करने का काम बीजेपी कर रही है। पूरे मामले पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। धन्यवाद।